Yes, students, question number 44. Mark it as important. The perimeter of a sector of a circle of radius 5.7 meter is 27.2 meters. Please understand, अगर ये एक मेरा सर्कल है, वो कह रहा पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर, क्या ये एक सेक्टर होगा? बोलो जी, यस और नो। इसका पेरीमीटर नोटिस करो, इसका पेरीमीटर मतलब ये आर्क और ये, क्या ये बात समझ आई? पेरीमीटर में लेंथ ऑफ आर्क यूज होती है और एरिया में एरिया ऑफ सेक्टर में पूरे सर्कल के एरिया का कुछ हिस्सा होता है। अब ये मेरा सारा पेरीमीटर है जो मैं इसे मार्क कर रहा हूं। यस और नो? ठीक है बेटा, ये क्या है? रेडियस है, ये भी रेडियस है और इसे क्या बोलते हैं? लेंथ ऑफ आर्क। क्या बोलते हैं? लेंथ ऑफ आर्क। यस, ये कल हमने की है। अब फाइंड द एरिया ऑफ दिस सेक्टर, इसी सेक्टर का एरिया निकालना है। एरिया निकालना मतलब मुझे रेडियस चाहिए। यस और नो? अब पेरीमीटर मेरे को दे रखा है इसका 27.2 मीटर्स। हमें पता चला r प्लस आर 2r है और साथ में लेंथ ऑफ आर्क को मैं l लिख देता हूं, चलेगा? बोलो, ये किसके बराबर आया? 27.2 मीटर्स। अब r भी एक मेरा अननोन है, क्या नहीं? क्या गिवन है? गिवन है। तो r, फिर वो क्या मांग रहा है मेरे से? थीटा। मैं समझ गया। इस क्वेश्चन में एरिया ऑफ सेक्टर पूछा ना। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हमने कल ही जाना, क्या है? थीटा बाय 360 इंटू, तो टेक्निकली आर तो दे रखा है, रह गया क्या निकालना? तो वो इस एल से निकलेगा। कहां से निकलेगा? तो एल मेरे पास आया 27.2 माइनस 2r, आर मेरे पास है 5.7, तो 2 टाइम्स 5.7 हो गया। बोलो बेटा, यस। सो एल निकला 27.2 माइनस 11.4। आई होप दिस इज ओके। तो एल निकला, एल किसके बराबर होता है बेटा? एल किसके बराबर होता है? बोलो, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, क्योंकि लेंथ ऑफ आर्क जो है वो किसका हिस्सा है? वो सरकमफ्रेंस का, तो उसका 2 पाई आर लगा। एरिया ऑफ सेक्टर किसका हिस्सा होता है? एरिया ऑफ सर्कल का, तो वो पाई आर स्क्वायर होता है। थीटा अपॉन 360 इज इक्वल टू 12 में से 4 गए 8, 16 में से 11 गए 15.8। ठीक है जी, इज दैट ओके? अब थीटा नहीं है मेरे पास, यस और नो? थीटा नहीं है, वही चाहिए ना। तो ये बना 15.8 इंटू 360, चलेगा? अपॉन 2 पाई आर। अगर आप वो थीटा पाई अपॉन 360 सीधे उसमें पुट कर दो एरिया में। क्या चीज? सर थीटा बाई 360 इंटू, सर वो सीधे मेरे पुट कर दो ना। लो जी, ये बात देखो और इजी कर सकता हूं, पर ये मैं करवाना चाहूंगा स्टेप कि अगर मुझे थीटा ढूंढना हो। पर जो नमन ने अभी बोला वो भी बहुत अच्छी चीज है। वो कहता सर इसकी पूरे की वैल्यू 2 को इधर ले आओ, थीटा, इसको ऐसे भी तो देख सकते थे आप, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर इंटू आर। यस और नो? तो यहां से 2 इधर आके डिवाइड कर दो, तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर पूरी वैल्यू यूज कर लो। और 2 से अगर डिवाइड करता हूं तो क्या बना है? 7.9। क्या बना? 7.9। मैं कर सकता हूं, पर कई ऐसे क्वेश्चन होंगे जहां पे आपको थीटा निकालने के लिए भी कहा जाएगा। तो लेट्स फिगर आउट थीटा फर्स्ट ऑफ ऑल। नीचे आएगा 2 पाई आर, तो 2 पाई आर का क्या बना? 2 इंटू 22, और 7 कहां चला गया? ऊपर। और आर कितना है मेरे पास? 5.7। 5.7। इज दैट ओके? अब डेसिमल से ये डेसिमल गया, ठीक है जी। 11 पे 279। मुझे ऐसे क्यों आई जा रहा है कि हमने कुछ गलती की है, पता नहीं। थीटा पॉइंट्स में आ रहा है, फिर ना छेड़ो, फिर वही जो नमन भाई साहब कह रहे हैं उस पर बात करते हैं। अब देखो जी, यहां से मैं लिख दूं थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर इज इक्वल टू 15.8 अपॉन 2। अकेला 2 इधर लेके आया, 2 इधर लेके आया तो क्या बना बेटा? 7.9। यस और नो? इज दैट ओके? तो इस सारे की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 7.9।
तो यहाँ पे इस सारे की वैल्यू क्या लिख दूँ, 7.9 इंटू आर, आर कितना है मेरे पास 5.7, तो प्लीज़ इसको कोई मल्टीप्लाई करे 45.03, क्या यही आंसर है? सो दैट्स माई आंसर। तो ऐसे कई जगह हमें ट्रिक भी लगाना पड़ेगा कि अगर दिल्ली, आपको पता है कैंसिलेशन बहुत, क्योंकि 79 एक प्राइम नंबर था जब मैंने कैंसिलेशन की, तो प्राइम नंबर से आगे मल्टीप्लाई में फंस जाएंगे हम इतनी बड़ी वैल्यू से, तो बेटर है उसको यूज़ करो एज अ शॉर्टकट। करिए नोट।